आपने देखा अभी इनकी बोली, और मैं घबराता हूँ जब ये बोलती है। नमस्कार, JKG न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी मधु गुप्ता की तारीफ करते हुए भारी मतों से जिताने का जनता से किया आग्रह। आज रामानुजगंज नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी मधु गुप्ता के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए लरंगसाई चौक के समीप एक विशेष नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए, जो मधु गुप्ता के नेतृत्व को लेकर उत्साहित नजर आए। रामानुजगंज के इस नुक्कड़ सभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ और प्रदेश के लोकप्रिय नेता TS सिंहदेव ने सबसे पहले रामानुजगंज की जनता का आभार व्यक्त किया और बताया कि यहां की जनता हमेशा से ही विकास और समृद्धि के लिए तत्पर रही है। TS सिंहदेव ने सभा में अपना संबोधन दिया और जनता से अपील की कि वे इस चुनाव में मधु गुप्ता को भारी मतों से जीत दिलाएं। प्रदेश के लोकप्रिय नेता TS सिंहदेव ने नुक्कड़ सभा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी मधु गुप्ता की तारीफ करते हुए भारी मतों से जीताने का जनता से आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं को भी संबोधित किया और उन्हें ये संदेश दिया कि चुनाव के दौरान सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मधु गुप्ता का नेतृत्व यहाँ के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि उनके पास विकास की दिशा में नए विचार और योजनाएं हैं, जो रामानुजगंज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हैं। सभा के दौरान मधु गुप्ता ने भी मंच पर आकर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपके विश्वास और समर्थन के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं हमेशा जनता के बीच रही हूँ और आपका विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं वादा करती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद मैं हर समस्या का समाधान करने और रामानुजगंज के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये सभा रामानुजगंज के चुनावी माहौल को पूरी तरह से गर्म कर गई और यह संदेश दिया कि इस बार के चुनाव में जनता के मन की आवाज को गंभीरता से लिया जाएगा। TS बाबा और मधु गुप्ता के साथ स्थानीय जनता का समर्थन और विश्वास रामानुजगंज में एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दे सकता है। आपको है कि बहुत काबिल महिला जो पिछड़े वर्ग से भी सहयोग से आती हैं, मैं बहुत जात पात में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो पिछड़े वर्ग के भी प्रतिनिधित्व करती हैं, और आपने देखा अभी इनकी बोली, और मैं घबराता हूं जब ये बोलती हैं। मजबूती, एक जनप्रतिनिधि में मजबूती और महिला को सम्मान देने वाले एक प्रतिनिधि के रूप में जो प्रत्याशी आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ऐसे प्रत्याशियों को अगर आप मौका देने में चूकेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल होगी। ये वही सरकार है जो अन्य बातें करती है, लेकिन जब जायज अधिकार देने की बात आती है तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का स्थान वो सुनिश्चित नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ में। कम से कम 75% का आरक्षण होना ही चाहिए, कम से कम ST SC सब वर्ग को पहले उनके आबादी के अनुपात पे और शेष OBC समाज के लिए आरक्षण होना ही चाहिए था, लेकिन इस सरकार को सामाजिक न्याय की भी चिंता नहीं। ये सारे मुद्दे चुनाव के, काम करने के तरीके, जमीनों के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। मरे हुए कोड़ाकू समाज के व्यक्ति का, उनके मृत्यु के 20 साल 25 साल मेरे हाथ में कागज है, मैं पढ़ा तो नहीं हूँ पूरा, बीच में भी मेरे को सुनने में आया था, रजिस्ट्री करा ली जाती। अन्य कई प्रकरण सामने आ रहे हैं।